गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? आफ्टर बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। देखो, आज निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद ये सही तरह से एकदम धड़ांग 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 बाइंग की तरफ जा रहा है। तो चलो आज इस बेस में तो हम ट्रेड नहीं मारने वाले, क्योंकि ये मेरे स्ट्रेटजी के बाहर है। मेरा स्ट्रेटजी वो ऐसे था कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, पुल बैक किया, वायलेशंस एक सपोर्ट लेवल से बाइंग साइड कैंडल क्लोज दिया, देन फिर रेजिस्टेंस लेवल से सेल साइड में कैंडल क्लोज किया। तो सेल का प्लान तो ऐसा कुछ प्लान बन नहीं रहा है। मतलब मार्केट एकदम धड़ांग से गैप अप ओपन होके एकदम स्ट्रॉन्ग बेस में जा रहा है। तो इसमें हमको कुछ चलती हुई रेल को कभी मत पकड़ो भाई। जो चलती हुई लड़की और चलती हुई रेल को पकड़ने का नहीं है। तो भाई देखो, लड़की को पकड़ा तो दिल जल जाएगा, और चलती हुई ट्रेन में उठेगा तो भाई हार्ट आउट हो जाएगा। तो दोनों ऐसे ही है। उसी बेस में ये जो भागता है उसमें नहीं जाना है। जो सही रिदम से बनता है, एक रास्ता दिखाता है, एक डायरेक्शंस भी दिखाता है, प्राइस तब जाने का होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कैसा चल रही है फंडा। ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये गैप अप ऐसे जैसे गैप अप पॉइंट हुआ, ये जो मेरा सेलिंग ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेकआउट करके बाहर की तरफ से एकदम धड़ांग से ऊपर गया। ठीक है, अगर हमें 5 मिनट में कैंडल में जाएगा तो देखो गैप अप ओपन होके चला गया। तो इसमें हम क्या ही प्लान करेगा, ये जो रेड लेवल है प्रीवियस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसलिए हम इसको रेड लेवल लेकर रखा हुआ है। और ये निफ्टी फिफ्टी टू सेम, निफ्टी तो बाबर फरार एकदम फाड़ दिया। ये देखो, ये मेरे सेलिंग ट्रेड लाइन से ये यहाँ तक का 181 का 181 पॉइंट का वो रैली लगाया पूरा। ठीक है, इतना बड़ा वो भाग गया ऊपर। तो इतना नहीं, अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो नहीं जाने का है ना। जरूरी नहीं कि डेली ट्रेड करना है। नहीं तो अगर वो भागता हुआ ट्रेन में पकड़ेगा तो मारा जाएगा, वो पता है। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ता है जिससे आपको लॉसेस से बचा सकें। तो आज वही मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको बचा सके। देखो, प्रॉफिटेबल बनना बड़ा बात नहीं, आपको लॉसेस को कैसे हैंडल करना है वो मेन बात है। ठीक है, अगर आप कहीं पे स्विमिंग करने जा रहे हो तो पहले आपको लाइफ जैकेट चाहिए होता है ना। बचने के लिए लाइफ जैकेट चाहिए, तभी ना आप बच पाओगे। इफ़ अगर आपको स्विमिंग नहीं आया तो उसको पहले लाइफ जैकेट पहनो, उसके बाद स्विमिंग सीखो। ठीक है, तो पहला आता है हम लोग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया, आपको हर दिन ओनली वन ट्रेड लेना है। ठीक है, एज ए बिगिनर, आई एम ए बिगिनर, आई एम नॉट ए, हम नहीं बोलेगा मेरा 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी तक बहुत बाप बन चुके, हम भी सीख रहे हैं एज ए लर्नर पॉइंट। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो पहला हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हो गया हर दिन वांटेड वांटेड वांटेड, बस वही वांटेड को अपना जर्नलिस्ट बनाओ। एक डायरी में लिखो लिखो कि इस ट्रेड को क्यों लिखा है, कैसा एंट्री किया था, एंट्री करने से पहले प्लान्स क्या था। तो वैसे एक डिसिप्लिन बेस में ये करो। डिसिप्लिन रखो कि हमको डेली वांटेड ही करना है। मार्केट चाहे जितना अच्छा हो, एक बार लॉस चला गया तो नहीं घुसना है। और मार्केट चाहे जितना अच्छा हो, एक बार प्रॉफिट हुआ है तो फिर और री एंट्री नहीं करना है। तो इस डिसिप्लिन को आप सही से मेंटेन करो। फिर दूसरा आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के हिसाब से आपको पूरा इसको हैंडल करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, सिस्टम तो कोई भी सीख लेता है। सिस्टम आपको 1 महीना 2 महीना में आपको सब कुछ सीख पाएगा। कोई इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया, फिर आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में फिर ये इन द मनी ओटीएम। ओटीएम का प्राइस कैसे वो मेल्ट होता है, इंडिया मनी क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। ठीक है, एट द मनी कैसा होता है। तो वो सिस्टम सीखने में आदमी को ज़्यादा है, यूट्यूब में आदमी 1 से 2 महीने में सीख सकता है। लेकिन ये साइकोलॉजी जो है ना, इसको सीखने में भाई 2-3 साल लग जाता है। इसको ठीक करने में आदमी को 5 साल भी लग जाता है। ठीक है, अभी हम भी उसमें ट्रेंड में ही चल रहा है। हम वही साइकोलॉजी का ट्रेंड में बैठा हुआ है। तो सिस्टम आदमी सीख लेता है, वो पकड़ लेता है भाई। ठीक है, मैथ्स आदमी पकड़ लेता है कि हाँ भाई ये प्लस है, ये माइनस है और ये इंटू है, लेकिन उसको अंदर जो है चीज़ सब वो सीखना पड़ता है ना, इन डिटेल में। तो वो हो गया। साइकोलॉजी में क्या होता है कि फियर, आपको फेयर नहीं करना है। फेयर कब लगता है, जब आप हैवी लॉट यूज़ करोगे, जब आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है। तो फियर को आपको सही रखना है। फियर से एंट्री नहीं करना है, फियर से एग्जिट भी नहीं करना है। सच में ये सिर्फ ये ट्रेड लाइन में नहीं, ये आपका जही पे जाओ। आप फियर से कोई भी डिसीजन लोगे तो भाई आपको घर बार भी बेचना पड़ जाएगा। लेकिन वो है नहीं, आप फियर से कहाँ अगर भूत बोल दे कि भूत है नहीं, आप बोल दो कि भूत है, तो आप तो कहीं भी जंप करके अपनी जान दे दोगे। ऐसा होता है। तो फियर, ग्रीड, फियर ग्रीड से हिसाब से आपको कोई डिसीजन सेट नहीं करना होता है। एग्रेसिव नहीं करना होता है। अगर कोई ट्रेड लॉस चला भी जाए तो रिवेंज ट्रेड में नहीं जाना है। तो अपना साइकोलॉजी को सही रखना है। और देखना है कि देखो 12th मंथ में आपको कभी 8 से 9 महीना प्रॉफिट रह सकता है। ठीक है, ये ट्रेड जो है आपको 12th मंथ कभी प्रॉफिट नहीं देगा, नहीं देने वाला 12th मंथ। इन 12 मंथ में आपको 2 से 1 महीना या 3 महीना ऐसा हो सकता है आपका लॉसेस जा सकता है।
तो उस लॉसेस को बचाने के लिए साइकोलॉजी को सही रखना पड़ता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड को भी सही रखना पड़ता है। 1:1 जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, आपका पर ट्रेड में आपको 1000 रुपये लॉस लेगा, पर ट्रेड में 1000 रुपये प्रॉफिट लेगा। इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड के बेस में जाना है। आपका 1 महीना का फिक्स रिस्क होना पड़ता है कि आप कितना रिस्क देना, कितना लॉसेस लेने वाले हो 1 महीना में। पर ट्रेड का अगर 1000 हो गया तो 15 ट्रेड का 15000 हो गया। अब अगर 30,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 30,000 टू डिवाइड 2 क्या, तो क्या 15 आया, तो 15 आपका रिस्क हो गया, 15 आपका मनी बच गया। तो अपना अकाउंट को ब्लो नहीं करना होता, ठीक है। तो 15,000 जैसे रिस्क लिया तो 15,000 का आपको 15 दिन, ठीक है। कोई अगर अनपर भी होगा तो 15 दिन पर टोटल लॉस नहीं करेगा। कंटिन्यू अगर वो डिसिप्लिन बेस में किया तो 15 दिनों को कभी लॉस नहीं करने वाला। पर डे 1 ट्रेड पर डे 1 ट्रेड, फिर दूसरे दिन 1 ट्रेड, फिर तीसरे दिन 1 ट्रेड, फिर चौथे दिन 1 ट्रेड। तो इस बेस में कोई इतना कंटिन्यू लॉसेस तो नहीं करता, वो मार्केट को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का लायक हो जाता है। तो अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो भाई बच जाओगे, ठीक है। दिसंबर महीना में जो था वो जो प्राइस सही से काम नहीं करता है, वो प्राइस ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट आता है, सपोर्ट लेवल में साइडवेज हो जाएगा, प्राइस 6 से मूवमेंट नहीं करेगा, तो उसी बेस में को बैठा रहना पड़ता है साथ से। इसको बचाना पड़ता है, साइकोलॉजी को समझाना पड़ता है कि भाई देखो सब दिन तो तुमको मांस भात नहीं मिलने वाला है, आपको कभी वेज खाना ही पड़ता है, ठीक है नहीं। नॉन वेज सब दिन होता है, वेज खाना पड़ता है। तो उसी बेस में ट्रस्ट द प्रोसेस, अब वो प्रोसेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप जैसे जिस लॉजिक को लेकर ट्रेड मारते हो, जो आपका स्ट्रैटेजी है, मेरा स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन को, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं होता है। जो मेन एकदम जो पेयर का सीट होता है ना, तो वो सीट होता है प्राइजेशंस। तो प्राइजेशन सीख लिया, समझ लिया, तो भाई तुमको इंडिकेटर का नहीं होता है। इंडिकेटर क्या होता है, वो प्राइजेशन को ट्रैक करके होता है, और इंडिकेटर लैगिंग भी करता है कि नहीं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर आपको प्रोसेस में ट्रस्ट है तो अगर आपको कंटिन्यूस भी लॉस 1 मंथ जा रहा है, 10 दिन जा रहा है, 20 दिन जा रहा है, तो आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। मेरा अपना जो टेस्ट है बैक टेस्ट हम 10 मंथ, फिर उसको मैक्स टू मैक्स हम 500 प्लस टेस्ट किया अपना जो वो है, जिस लॉजिक से हम ट्रेड मारता, जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको हम 500 प्लस टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद ही मैं, हाँ अभी हमको प्रोसेस में ट्रस्ट है कि चलो ऐसा भी दिन आता है, 1 महीना आता है, 2 महीना होता है कि लॉसेस फेस करना पड़ता है, उसके लिए भी ऑप्शन है कुछ बचने के लिए। उसके बाद एकदम सही से पेशेंस, कभी अगर तुमको ड्रॉ डाउन फेस चले, हाँ लॉसेस स्ट्रिक चले, तो भाई डरना मत, तो आपको एकदम बी पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। जैसे आपको बोला ही है, बहुत आदमी, ये सच बात है, 100% से और 96% फेलर है ये स्टॉक मार्केट में। ओनली 4 से 3% आदमी सस्टेन कर पाता है। 96% सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से और सेबी के हिसाब से 96% लॉस करता है मार्केट में, ओनली बचता है 3 से 4। तो 3 से 4 आने में आपको इसको सही रखना है, और प्रोसेस को भी सही रखना है, तो डूब जाओगे नहीं यार लेके, तो ऐसे होता है। तो हम आपको 5 रूल बता चुका है जो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आज हम ट्रेड नहीं मारा तो हम एक शॉर्ट सा वीडियो बना दिया है, क्योंकि जो दिसंबर मंथ है हम भी इतना सही से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्किप ही करने का माथा मारता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर वेकेशन में घूमने जाता है, अभी वीकेंड में घूमने जाता है, दिसंबर मंथ को छुट्टी लेता है। वो लोग मतलब ईयर एंडिंग का जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो निकाल के फिर छुट्टी मनाता है। आज मैं अपना सिल्वर में मेरा वो था, सिल्वर में 50K का मेरा प्रॉफिट हुआ, तो उसी हम ऐसे तो हम बोला नहीं चाहिए, तो हम बोल दिया जस्ट इन्वेस्टमेंट था, मोमेंटम ट्रेंड था, 3 मंथ के अंदर मैं निकालते रहता इसको। तो 50K का प्रॉफिट था, तो 50 का प्रॉफिट हम विड्रॉ करके हम भी आज चिल मारेगा, क्योंकि हमको आज ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। तो 5 हो गया, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, अब बी पेशेंस। आप 5 नोट डाउन करो, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का मौका मिलेगा। जैसे हम 3 इयर्स में हम भी इतना बड़ा कुछ छापा नहीं है, हम चीज़ों को सस्टेन कैसे करें हम उसको प्लान किया था, ना कि बड़ा प्रॉफिट।